हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये आज हम पढ़ेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स यानी कि अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन अच्छे से बेहतरीन तरीके से आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल में लिखा है या प्राइमरी अल्कोहल में लिखा है कि अ प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव्स an aldehyde which on further oxidation gives an acid with the same number of carbon atoms as the original alcohol। है ना, जो 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल होता है उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो सबसे फर्स्ट में हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। और जब अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब इस एसिड में आगे लिखा है जो एसिड हमें मिलेगा उसमें जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन प्राइमरी अल्कोहल जो हमने अल्कोहल यूज किया है, ओरिजिनल अल्कोहल यूज किया है, उसमें भी उतने ही कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल होता है RCH2OH। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला है, यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, अब चलिए R की जगह कोई अल्काइल ग्रुप ही ले लेते हैं, हम CH3 ले लेते हैं। चलिए CH2OH। अब ये जो CH2 है, जो हाइड्रोजन है, इनको मैं इस तरह से शो कर रहा हूं अभी, है ना। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप अच्छे से इस रिएक्शन को क्लियर कर पाए, समझ पाए। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन होगा यहां पर नीसेंट ऑक्सीजन के साथ में। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये है ना, जब तक आपको बेसिक चीजें क्लियर नहीं होगी आप रिएक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, 11th में हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। देखिए एक हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन, और एक OH में से एक हाइड्रोजन, ये तो ये दो हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएंगे तो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो देखिए अब क्या बचा है हमारे पास, CH3, यहां पर C, ऊपर वाला जो एक H है वो एज इट इज लिखा हमने, नीचे वाला H और ये H दोनों रिमूव हो गए हैं। अब हमारे पास क्या बचा, O। अब कार्बन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर इस कंपाउंड को हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये देखिए अल्डिहाइड है, इसका मतलब यहां पर अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो अब क्या फॉर्म होगा आगे और देखते हैं, है ना। फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, ये CH3 एज इट इज लिखा हमने, फिर ये C एज इट इज लिखा है, फिर ये जो H है ना, ये और ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में यहां पर ऑक्सीजन इस तरह से आ जाएगा और ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है। अब इस अल्डिहाइड को इस अल्कोहल को देखिए और इस अल्डिहाइड को देखिए, दोनों में जो कार्बन का नंबर है ना, जितने कार्बन यहां पर है उतने ही कार्बन यहां पर भी है ना, क्लियरली दिख रहे हैं। देखिए यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, और यहां पर भी इस एसिड में 2 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज द ओरिजिनल अल्कोहल। जो एसिड बनेगा यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर फॉर्म हुआ है उसमें, और अल्कोहल में जो ओरिजिनल अल्कोहल था 1 डिग्री अल्कोहल, इन दोनों में कार्बन का नंबर सेम रहता है। ठीक है, तो आई थिंक रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और ये अल्डिहाइड फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इसमें, और फिर
एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, ये कन्वर्जन में भी आती है ये चीज़ें। अगर हमें सिंगल डबल नहीं करना है, डायरेक्टली चौका छक्का मारना है ना, अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाना है तो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करें, और अगर हमें सिंगल डबल करना है ना, जो क्रिकेट देखते हैं उनको अच्छे से पता होगा, तो अगर हमें अल्डिहाइड तक ही ये रिएक्शन को रोकना है तो हम कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करें। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। जब तक मैं हूँ, इस चैनल पर आप हैं, इस चैनल पर आकर वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसकी जवाबदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, है ना। मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड तक ही इस रिएक्शन को रोक देंगे और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन को 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट आपकी एसिड तक ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर मैंने लिख दी है, मेंशन कर दी है। देखिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और आगे उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और इस एल्डिहाइड का फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे और एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो इनका काम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करना, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रोकना। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है, पीसीसी, इसका पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, फॉर्मूला यहां पर लिखा है, पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, फॉर्मूला यहां पर लिखा है ना। और जोन्स रिएजेंट H2CrO4 इन एसीटोन, है ना, सोल्वेंट क्या होगा यहाँ पर, एसीटोन होगा, H2CrO4 इन एसीटोन, ये होता है जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या काम करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन इनका नहीं होगा। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेंगे, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इन एक्वस मीडियम, एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन बेसिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो ये तीनों जो रिएजेंट है ना, ये जो तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेंगे, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज हम करके देखेंगे कन्वर्जन में। ठीक है, किस प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और किस प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में हम कन्वर्ट करेंगे और कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इथेनॉल को कन्वर्ट करना है हमें इथेनॉल में। ठीक है, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है हमें इथेनॉल में। तो इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, CH3CH2OH, है ना, ये क्या है, इथेनॉल। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, किस में ऑक्सीडाइज करना है, हमें इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल में ऑक्सीडाइज करना है ना। तो हम यहाँ पर कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, मैंने आपको पहले क्लियर करवाया था कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमने कौन कौन से एजेंट लिए थे, एक तो लिया था पीसीसी, है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दूसरा लिया था पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, और तीसरा लिया था JR मींस जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी रिएजेंट या कोई सा भी नाम आप यहां पर लिख देंगे और इसको कन्वर्ट कर देना है इथेनॉल में। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, तो ये बन गया हमारा इथेनॉल। ठीक है, तो ये जो 3 रिएजेंट है, पीसीसी, पीडीसी और जोन्स रिएजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये क्या काम करेंगे, इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि हमें सपोज कीजिए कि इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में। ठीक है, चलिए तो फिर से इथेनॉल का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, CH3CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल है। अब यहां पर कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है हमें, देखिए ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो यहां पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। कौन कौन से होते हैं, KMnO4,
in acidic medium, KMnO4 in basic medium and K2Cr2O7 किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो अगर इन तीनों रिएजेंट में से कोई सा भी रिएजेंट आपने यहां पर लिया है तो वो क्या काम करेगा, इस इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या बन गया हमारा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कन्वर्जन होते हैं उनमें ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो दो रिएक्शन है, इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना, या ऐसा भी आ सकता है कि प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना, या प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो एक कार्बन और आगे लगा दीजिए आप। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस है आप सभी में, है ना, अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें कहां पर यूज करने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल में किस तरह से ऑक्सीडेशन होगा और कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में लिखा है कि सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन by mild or strong oxidizing agents. The ketone contains the same number of carbons as the original alcohol. है ना, जो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे कीटोन में, और किसके थ्रू होंगे, या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले हम या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले। ठीक है, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में से कोई से भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहां पर यूज कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, अब आगे लिखा था कि कीटोन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन एज द ओरिजिनल अल्कोहल। जो ओरिजिनल अल्कोहल में कार्बन का नंबर होंगे, कार्बन जितने प्रेजेंट होंगे ओरिजिनल अल्कोहल में, उतने ही कार्बन यहां पर कीटोन में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं इसकी। सबसे पहले हम जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसका फॉर्मूला लिखते हैं R2CHOH। ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। यहां पर R का मतलब कार्बन ही है ना। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। R की जगह हम फिर से CH3 ले लेते हैं। ठीक है, CH3 और यहां पर भी CH3। ठीक है, ये जो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा, या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई से भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों में से किसकी भी प्रेजेंस यहां पर हो सकती है। तो ये क्या बनाएंगे, क्या फॉर्म होगा, यहां पर कीटोन फॉर्म होगा। देखिए, एक हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये, है ना। देखिए अल्फा हाइड्रोजन कैसे, OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये यहां से रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन यहां पर OH में से रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, देखिए कीटोन फॉर्म होने वाला है। CH3, यहां पर भी CH3 है और ये जो C है ना, और फिर यहां पर ये जो H है ये रिमूव हो गया इस H के साथ में, तो बचा क्या हमारे पास, C के साथ में O। अब कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोन। और कौन सा कीटोन है, एसीटोन है। देखिए, है ना, तो यहां पर क्या फॉर्म हुआ, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा, यह डिपेंड करता है कि इस कीटोन के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि यहां पर नहीं है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो यहां पर इस कीटोन में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ आप सभी को। तो चलिए गाइज, अब लास्ट जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें ऑक्सीडेशन हम देख लेते हैं। लिखा है स्टेटमेंट में कि टर्शियरी अल्कोहल मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज देयर आर नॉट एनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 3 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक है,
देखिए ये जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसी कारण यहाँ पर जो 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल है उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, जो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है डायरेक्टली, है ना। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ऐड करें हम तो CH3 हो जाएगा, CH3 सभी में ऐड हो जाएंगे, है ना। तो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है या 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यह कौन सा अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अब 3 डिग्री अल्कोहल तो है, लेकिन यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सब अल्फा हाइड्रोजन का खेल है, अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो पाता, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस 3 डिग्री अल्कोहल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एक बार फिर मैं आपको समराइज करवा देता हूँ कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले एल्डिहाइड में होता है एंड देन किस में होता है, एसिड में होता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, ठीक। अब 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें, कीटोन में, ठीक है, कीटोन में। और जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, और अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं तो यही 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया हमने तो यहाँ पर माइल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करें, वो सिर्फ और सिर्फ कीटोन में ही ऑक्सीडाइज्ड होगा, आगे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसके लिए कोई आगे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल में इनिशियल स्टेट में ही कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। हाँ, वाइग्रस कंडीशन में हो सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसलिए मैं वो चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, बड़ा है लेकिन आई थिंक अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से अल्कोहल में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो प्लीज़ इतनी मेहनत मैंने आपके लिए की है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, पसंद आया है आपको वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।